लेकिन जब भी त्योहार होता है या शादी ब्याह होता है तो हम सारे फैमिली इकट्ठा ही रहते हैं। जी, जी। तो यहाँ की मूल विरासत है उसको जीवित रखा हुआ है। अभी भी जो परिवार में 4 भाई हो, 5 भाइयों को संरक्षित रखा हुआ है। तो भाई साहब मेरा आपसे ये जानना चाहूँगा कि जी जो यहाँ के जो लोग यहाँ उनका रहन-सहन, उनका खान-पान किस टाइप का रहता है और यहाँ पे क्या विशेषताएँ हैं ऐसी जो यहाँ के लोग हमेशा देखता हूँ कि लोग बाहर से टूरिस्ट आता है, क्या ऐसी खास बात है? जी सर, एक तो यहाँ जैसे भी खाना पीना नेचुरली खाना बनाते हैं, हम कोई ऐसा खाना नहीं बनाते कि जो भी अपनी ऑर्गेनिक चीजें हमारी खेतों में होती है, मटर होता है, आलू होता है और अरबी होती है, मतलब जो भी सब्जी है हम सब्जी अपनी ही यूज करते हैं और कुछ ऐसा खास भी नहीं बनाते कि भाई जैसा कोई, हम अपने घरेलू स्टाइल में बनाते हैं, घरेलू ही सादा खाना देते हैं जो भी हमारे पास गेस्ट आता है। बहुत सर यही है हमारा। तो आपने मतलब गेस्ट, लेकिन ये केवल जौनसार की क्या विशेषता कि केवल जौनसार को ही मिला भाई साहब? ये सर अब शायद ये तो पहले, बहुत पहले की बात है, तब इतने हम नॉलेज भी नहीं है, लेकिन शायद ये जब हमारे गुलाब सिंह जी रहते थे हाँ, विधायक, तो तब से ही ये जो थोड़ा क्षेत्र पहले था। ही से ही एक बिछड़ा क्षेत्र भी था, जी, जी। पहले ही बिछड़ा ही क्षेत्र था, हुँ, हर चीज की सुविधा नहीं थी, आज भी नहीं है लगभग। लेकिन ये है कि जो चीज है वातावरण है, शुद्ध है, मतलब वो है। हुँ। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल की बात करें, रोडों की बात करें, तो करीबन 8-10 ही साल है जो मतलब बढ़िया तरीके से है। लेकिन शिक्षा आज भी नहीं है, स्वास्थ्य आज भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बहुत तो दिक्कत है बहुत अभी भी, पर लेकिन ये है कि धीरे धीरे थोड़ा। एक महीने का राशन मिल गया या मतलब आज आज ऐसा ना, बच्चों को अगर देहरादून जा रखे फीस अगर बोल दी कि भाई इतने, आज सब चाह रहा है कि मेरा भी कॉन्वेंट में पड़ जाए, अच्छा लिख पड़ जाए, तो मतलब फीस तो देनी है वहाँ पे, तो फीस देनी है तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो आदमी मजदूरी कर रहा है अपना, फिर अब स्वरोजगार भी कर रहा है, अब तो ये चीजें हैं। दूसरा मैं एक टूरिज्म का एक अलग प्रभाव होता है हर एक क्षेत्र में, चाहे इस क्षेत्र के वक्त यहाँ पे अगर टूरिज्म है तो यहाँ पे रोजगार है, अगर टूरिस्ट आ रहा तो रोजगार है। लेकिन यहाँ का मैं जा रहा हूँ टूरिस्ट बहुत कम आया है। अभी तक जो मैं देख रहा हूँ टूरिस्ट बहुत कम आता है इस क्षेत्र में, क्योंकि चढ़ाई हर कोई यहाँ पे, अगर विकास नगर से ऊपर आएगा तो कम से कम 100-150 किलोमीटर तो तकरीबन होगा, या इससे यहाँ से सर 70 60 के साठ आसपास है, पैंसठ लग किलोमीटर रहा था विकास नगर से हाँ, तो 60 क्या किलोमीटर। क्या ऐसे चीजें हैं, ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां जो यहाँ टूरिस्ट कम आता है? सर यहाँ पे टूरिस्ट तो अब आ रहा है सर, पहले तो यहाँ पे गेट प्रणाली हुआ करती थी, यहाँ पूरा सामने कैंट एरिया है, तो अभी अभी अब लोग क्या कैंट एरिया में पहले चलते थे गेट सिस्टम चलता था, पहले नीचे की गाड़ी छोड़ी जाती थी, फिर ऊपर सही में उसका मिलाप होता था, फिर जब क्रॉस होती थी तब ऐसे गाड़ियाँ जाती थी, फिर गेट प्रणाली को खत्म हुआ, फिर अब जो है टूरिस्ट थोड़ा बहुत, रोडें बिल्कुल वैसी शॉर्ट थी, अब थोड़ा रोडों को भी देखो थोड़ा किया गया है, तो मतलब आज जो है टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, आएगा टूरिस्ट ज़रूर, लेकिन हाँ, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर आएगा, लेकिन आ रहा है टूरिस्ट, ऐसा नहीं है, पर उतना नहीं आ रहा है, पूरा प्रॉपर पूरा पता नहीं है कि ये है मासिक, कौन सा दीदी, कौन सा महाराज? ये वार्षिक महाराज सबसे बड़ा सबसे बड़े भाई का मंदिर है ये, वार्षिक महाराज। ये पे सबसे बड़े हैं वार्षिक महाराज, फिर बड़ा मासू, और फिर सागर सेठ महाराज, प्रवासी मासू, और चारधाम ये चारधाम मंदिर है, और ये दीदी है, ये शॉप है यहाँ पे, ये वार्षिक वार्षिक मास बड़े मंदिर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मंदिर वार्षिक महाराज सबसे बड़े भाई भाई। हाथ धो के आओ।
जय जय महाराज। चार मासु चाराई भाई प्यारी देव लाड़ी माई। चार मासु चाराई भाई प्यारी देव लाड़ी माई। बाकी कोनोड़ी की खाई पांच पांडोई बसाई। बाकी कोनोड़ी की खाई पांच पांडोई बसाई। ओ देवा वासुदेवा होनोड़ी के राजिया। ओ देवा वासुदेवा होनोड़ी के राजिया। ओ देवा वासुदेवा होनोड़ी के राजिया। विशेष रिपोर्ट पहाड़ संवाद से देवभूमि उत्तराखंड का रहस्यमयी महासू देवता मंदिर की कहानी। पूज्य श्री गुरुदेव महाराज जी। देवभूमि उत्तराखंड की पहाड़ियों में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां आस्था के साथ इतिहास और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक है देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर। चक्राता के पास हनोल गांव में टोंज नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह प्राचीन धाम सदियों से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। पहाड़ों की शांत वादियों के बीच बना यह मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं, पारंपरिक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि महासू देवता स्वयं भगवान शिव के स्वरूप हैं। स्थानीय परंपराओं के अनुसार महासू देवता चार देव भाइयों का सामूहिक रूप हैं। बासिक महासू, बौठा महासू, पबासिक महासू और चारदा महासू। जौनसार बावर क्षेत्र के लोग महासू देवता को न्यायप्रिय देवता के रूप में पूजते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और न्याय की गुहार यहाँ सुनी जाती है। यही कारण है कि दूर दूर से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर इस पवित्र धाम पहुँचते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी प्राचीन काष्ठ कला और पहाड़ी स्थापत्य शैली है। मंदिर की बनावट में उत्तराखंड की पारंपरिक कला और संस्कृति की झलक साफ दिखाई देती है। इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से जुड़ी कई लोक मान्यताएं आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ अखंड ज्योति सदियों से जल रही है और मंदिर परिसर में निकलने वाली जलधारा को लेकर भी भक्तों में गहरी आस्था है। श्रद्धालु इसे देव कृपा का प्रतीक मानते हैं। महासू देवता की पालकी परंपरा भी इस क्षेत्र की अनोखी पहचान है। समय समय पर देव पालकी का प्रवास होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं और अपनी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। हनोल का महासू देवता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, आस्था और विरासत का प्रतीक है। हिमालय की गोद में बसा ये धाम आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और देवभूमि की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत बनाता है। देवभूमि की इस पावन धरोहर को देखने और इसकी संस्कृति को समझने के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। जय महासू देवता। तो आज जो बहुत सुंदर जानकारी गुरुजी ने हमें दी, हम उसका बहुत सुंदर जानकारी गुरुजी ने दी हमें, और बहुत अच्छा लगा जान के कि महासू देवता का इतिहास क्या रहा। और हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि हम लोग यहाँ पहुँचे और पूज्य गुरुदेव महाराज जी का हमें आशीर्वाद मिला और उनके सुंदर वाणी से शब्द हमें आज उनकी कहानी मुख से, उनके सुंदर मुखवाणी से सुनने को मिली। और निकट भविष्य से हम आपके सर की जो लोग स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि आपके महासू देव की कृपा बनी रहे, और सुंदर जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन सभी भक्तों को देने का प्रयास करेंगे कि जो वाकई में जिनकी आस्था और जिनके कई संकट महासू देवता हरेंगे। और इसी साथ मैं पाठ संवाद दीपक रावत, धन्यवाद।